नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी ने अभी कुछ देर पहले ही एक नोटिस जारी किया है जिसमें बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली से संबंधित नए अभ्यर्थियों के लिए टाइपिंग, स्टेनो और फिजिकल की तिथि घोषित की गई है, जो कि एक अच्छी खबर है क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक काउंसलिंग का भी डेट घोषित नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए जरूरी था कि सबसे पहले टाइपिंग, स्टेनो और फिजिकल का डेट घोषित हो, इसके बाद ही काउंसलिंग की तिथि घोषित करेगी बीएसएससी। तो ये आप लोगों की एकजुटता की वजह से हुआ है और हम बार बार ये बात कहते रहे हैं कि जब तक बिहार के छात्र एकजुट नहीं होंगे तब तक सरकार और आयोग छात्रों की बात नहीं सुनेगी। और आज देखिए, जिस तरह से बीएसएससी अभ्यर्थियों ने लगातार एकजुटता बनाए रखा, उसका परिणाम देखने को भी मिल रहा है कि जब जब एकजुट होकर हम लोग आवाज उठाते हैं तो बीएसएससी कोई ना कोई नोटिस जारी करती है। और आज जो नोटिस जारी किया, इसके लिए सबसे पहले हम बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हैं और साथ ही उनसे आग्रह भी कर रहे हैं कि आप जल्द ही काउंसलिंग की तिथि भी घोषित कर दीजिए, क्योंकि काउंसलिंग करवाना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके प्रतिष्ठा का सवाल है। और जब तक आप काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगता रहेगा और लेट लतीफी के लिए ही आप जाने जाएंगे। लेकिन आपने जो आज नोटिस जारी किया उसके लिए हम आपको धन्यवाद भी देते हैं और आग्रह भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि भी घोषित कीजिए। और आप लोग जिस तरह से एकजुट हो रहे हैं और एकजुट हैं, इस एकजुटता को आगे भी बरकरार रखिए, तभी ये बहाली पूरी होगी। अगर अभी से भी आप लोग अगर आराम फरमाने लगे और छोड़ दिए, आवाज उठाना छोड़ दिए, तो फिर काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखिए। जितने भी बीएसएससी अभ्यर्थी हैं, आप सब एकजुट होकर रहिए और आवाज उठाते रहिए। और परसों ही हम लोगों ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया था कि अगर आयोग जल्द से जल्द तिथि घोषित नहीं करती है तो हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग बिहार और यूएनओ तक भी अपनी आवाज को पहुंचाने का काम करेंगे, चाहे जिस भी माध्यम से हो। और आज भी ट्विटर के माध्यम से बहुत सारे परीक्षार्थियों के साथ मिलकर हम लोगों ने ओम प्रकाश पाल जी को टैग करके डेट घोषित करने की मांग किया था। आज शाम में नोटिस भी आ गया है अभी कुछ देर पहले। तो एक अच्छी बात है कि कम से कम छात्रों की एकजुटता का असर हो रहा है, लेकिन इस एकजुटता को आगे भी बरकरार रखना है, क्योंकि अभी काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं की गई है और काउंसलिंग नहीं हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखना है। आप लोग एकजुट होकर रहिए और एकजुट होकर इस लड़ाई को जीतनी होगी, क्योंकि ये 53,000 स्टूडेंट्स के भविष्य का ही सवाल नहीं है। ये तो 53,000 हैं जो इस एग्जाम में हैं, इस एग्जाम से संबंधित है, अभी जो मेंस पास करके आए हैं। लेकिन जब तक ये बहाली पूरी नहीं होगी तब तक ये बीएसएससी सचिवालय सहायक की भी वैकेंसी नहीं निकालेगी और द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली भी नहीं निकालेगी। तो इसलिए इस बहाली के पूरा होने से लाखों युवाओं का भविष्य जो है सुधर सकता है, उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो इस बहाली को पूरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 7 साल हो चुका है और 7 साल एक लंबा समय होता है। तो आज जो नोटिस जारी हुआ है बीएसएससी की तरफ से, इसके लिए हम धन्यवाद भी दे रहे हैं। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से पुनः हम आग्रह करना है कि काउंसलिंग की तिथि आप जल्द से जल्द घोषित कीजिए, क्योंकि ये 7 साल का जो लंबा समय है, इस लंबे समय में अभ्यर्थियों ने बहुत मानसिक प्रताड़ना झेली है और आगे इनको आप मानसिक रूप से प्रताड़ित ना कीजिए और इनके भविष्य का ख्याल रखिए, इनकी आजीविका का ख्याल रखिए, क्योंकि ये जो 53,000 स्टूडेंट्स है दिन रात परेशान है और इनके लिए पर्व त्योहार कुछ भी नहीं होता है। ये किस खुशी में पर्व और त्योहार मनाएंगे? जब तक इनका काउंसलिंग नहीं होता है, इन लोगों के लिए पर्व त्योहार कोई खुशी का त्योहार नहीं होता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए और जल्द से जल्द काउंसलिंग का डेट भी घोषित कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।